आज हम 11th क्लास के लिए यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, इसका परिचय दिए थे। मात्रक की पद्धति के बारे में बात किए थे। बीमा क्या होता है इसके बारे में बात किए थे। और शुरू का 4-5 फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, फोर्स और वर्क यानी चाल, वेग, त्वरण, बल और कार्य का मात्रक और बीमा बताए थे। और बोले थे शुरू का 4-5 मात्रक और बीमा अगर याद रहेगा तो आगे के सभी मात्रक और बीमा को आसानी से निकाला जा सकता है। और इसमें एक बात और हम बताए थे कि मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले अगर फार्मूला याद हो तो मात्रक आसानी से निकलेगा, और मात्रक जैसे ही निकलेगा तो पुनः उसका बीमा भी आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस बार जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं क्लास 11th, 12th और 10th, इन 3 क्लास के लिए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए चैप्टर वाइज सीरीज बना रहे हैं। और जिसमें कि अभी तक हम 12th, 10th और सबके लिए एक ही साथ बनाए जा रहे हैं। सबका प्लेलिस्ट भी अलग अलग चैप्टर वाइज बना देंगे, जिसमें कि सभी छात्र को अपने अपने क्लास के लिए या अपने अपने चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। तो हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुके हैं। तो वैसे छात्र जो 12th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो या 10th में पढ़ते हो, उन सब के लिए ये सीरीज़ लाए हैं। और सभी छात्र वैसे छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि उसको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलता रहे। तो ये वीडियो हम खास करके उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो किसी कारणवश क्लास मिस कर जाता है, या मान लीजिए कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं क्लास, तो उन सभी बच्चों के लिए ये है। ऐसे रिवीजन के पर्पज़ से भी ये वीडियो काफ़ी कारगर होगा। हम पूरा इन डिटेल कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करते हैं और पूरे कंप्लीट सिलेबस का वीडियो चैप्टर वाइज हम अपलोड करेंगे बारी बारी से। तो चलिए आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो हम बल, कार्य, त्वरण और वेग और चाल, इन सब का मात्रक और बीमा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सबका मात्रक और बीमा बता चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का पार्ट 1 देख लेंगे। तो चलिए अब इससे आगे का चीज़ हम बताते हैं। जैसे एक टर्म आता है संवेग। ये संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। इसको संवेग को अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं। संवेग को अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं। और द्रव्यमान को अगर हम लिखें तो ये मास हो जाएगा, और वेग यानी ये वेलोसिटी। ये क्या? वेलोसिटी। इसका जो सिंबल होता है वो P होता है। P = हो जाएगा mv, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। P का अगर SI मात्रक की बात करें, P का SI मात्रक, तो SI मात्रक क्या होगा? तो देखिए m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और भी वेग है तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। और एक P का CGS मात्रक होता है। तो P का CGS मात्रक क्या होता है? तो CGS मात्रक के बारे में अगर हम बात करें तो द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान के लिए जो CGS मात्रक क्या होगा? तो CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तो द्रव्यमान को यहाँ ग्राम में नापा जाएगा, तो हम GM लिख देते हैं ग्राम के लिए। और वेग के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, तो हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। हालांकि ग्राम के लिए केवल G लिख के छोड़ा जा सकता है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड को ही हम लोग डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं?
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड को कोई नया नाम नहीं दिया जाएगा। अगर इसी में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो उसको डाइन कहते। अच्छा, इसका बीमा अगर लिखेंगे, पी का बीमा क्या होगा, पी मतलब संवेग, तो संवेग के बीमा की अगर बात करेंगे तो बीमा देखेंगे क्या होगा, ये ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, तो द्रव्यमान के लिए जो बीमा में सिंबल आता है सेंटीमीटर लंबाई के लिए है, इसके लिए ये एल आएगा, और सेकंड टाइम के लिए है, इसके लिए टी आएगा, और जिस पे जितना पावर है डाल देंगे। ग्राम द्रव्यमान का इस पर कोई पावर नहीं तो एम पे भी कोई पावर नहीं, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है तो इस पर कोई पावर नहीं तो एल पे भी कोई पावर नहीं, सेकंड टाइम का मात्रक है, टाइम के लिए बीमा टी आता और उस पर पावर -1 होता है। ये था संवेग। एक टर्म आता है आवेग। अगर कोई पूछे ये आवेग क्या होता है, तो आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल, बल गुना समय अंतराल। तो बल गुना समय अंतराल ये क्या होता है देखेंगे, बल गुना समय अंतराल। तो आवेग को इम्पल्स कहते हैं, आवेग को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। बल को अंग्रेजी में ये फोर्स, और समय अंतराल को बोलते हैं टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल। तो ये इम्पल्स को आई और फोर्स को एफ और समय अंतराल को डेल टी, एफ डेल टी। तो एफ डेल टी ये क्या होगा, समय अंतराल, बल गुना समय अंतराल। इम्पल्स के लिए आई, और आई का अगर मात्रक लिखेंगे तो क्या होगा, मात्रक हम देखेंगे। बल के लिए जो मात्रक होता है ये न्यूटन होता, और टाइम के लिए सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड भी छोड़ा जा सकता है, या बल का जो मात्रक होता है ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का जो मात्रक होता है ये सेकेंड होता, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अगर इसके लिए बीमा लिखने की बात हो, आई इम्पल्स है तो इम्पल्स का बीमा क्या होगा, इम्पल्स के लिए अगर बीमा लिखें तो केजी किसका मात्रक है, द्रव्यमान का तो एम, मीटर किसका मात्रक है तो लंबाई का एल, सेकेंड किसका मात्रक है टाइम का टी, जिस पे जितना पावर है डाल दें। गौर से देखेंगे जो आवेग का बीमा है वही बीमा संवेग का है, यानी दोनों का बीमा इक्वल है। अगर इसी में सीजस मात्रक हो तो केजी के बदले ग्राम आ जाएगा, मीटर के बदले सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेकंड का मात्रक हर जगह, मतलब टाइम का मात्रक हर जगह सेकंड ही होता, तो यहाँ भी सेकंड ही रहेगा। अब हम आगे के टर्म को हम देखेंगे। अब पूरे फिजिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितना भी भौतिक राशि है, सब का मात्रक बारी बारी से लिखेंगे, मतलब सबका फॉर्मूला अगर याद है तो मात्रक को लिखा जा सकता है, और मात्रक लिखा जाएगा तो सबका बीमा आसानी से याद हो जाएगा या निकाला जा सकता। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एक टर्म आता है शक्ति। शक्ति क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय, और इसको लिखेंगे तो अंग्रेजी में पावर कहते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। पी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर का जो मात्रक है यानी शक्ति का मात्रक क्या होगा, शक्ति का मात्रक। तो देखेंगे शक्ति के मात्रक में क्या आएगा, कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल। चलिए जूल लिख दिए। टाइम है, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, तो इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड को एक नया नाम वाट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वाट दिया जाता है। अगर शक्ति के बीमा के बारे में हम बात करें कि शक्ति का बीमा क्या होगा, तो देखते हैं शक्ति का बीमा, ये जूल, जूल के लिए बीमा क्या आता है ml स्क्वायर T⁻², T⁻²। ये जूल यानी ऊर्जा का बीमा कल भी हम लिखे थे, ml² T⁻²। सेकेंड किसका है, टाइम का यूनिट है, तो टाइम T⁻⁻1। तो देखो T⁻² और T⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा T⁻⁻3, ये हो जाएगा ml²
और ये T⁻³ ये शक्ति का बीमा है। तो चलिए ये शक्ति का बीमा हो गया। अब हम इससे आगे और कोई फिजिकल क्वांटिटी याद करें तो जैसे मान लेते हैं प्रेशर, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। इसको अंग्रेजी में लिखें तो प्रेशर। क्या लिखें? प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। ये P इक्वल टू F/A, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या? प्रेशर। तो चलिए दाब का अगर हम मात्रक लिखें तो दाब का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ये एरिया क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। अगर इसका बीमा की हम बात करें कि बीमा क्या होगा तो दाब का बीमा। तो बीमा के लिए अगर हम देखेंगे तो न्यूटन के लिए जो बीमा आता है mL/T⁻²। मीटर लंबाई का मात्रक है ये L और L⁻²। तो सबको अगर एक साथ लिखें तो mL⁻⁻1, चूँकि आधार समान है पावर जुटेगा, L पर पावर यहाँ से 1 और L⁻⁻2 तो 1 और -2 क्या हो जाएगा? -1 और T पर पावर क्या बचेगा? -2। T पर पावर क्या बचेगा? -2। तो ये दाब का बीमा है। ये शक्ति और दाब के बारे में हो चुका है। अब हम आगे अगर बात करें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की तो बात कर सकते हैं हम द्रव्यमान घनत्व के लिए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक भौतिक राशि है जो घनत्व है। घनत्व बराबर था द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो का जो मात्रक लिखेगा, ये रो का मात्रक क्या होगा? रो का मात्रक। तो m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? kg। भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? पर मीटर क्यूब। तो kg पर मीटर क्यूब। अगर सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करें कि रो यानी घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है तो द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होगा? सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। मतलब इसमें जो है द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा ग्राम, और आयतन का मात्रक पर सेंटीमीटर। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसके लिए बीमा की हम बात करें तो बीमा क्या होगा? बीमा को अंग्रेजी में डायमेंशन कहते हैं। केजी किसका मात्रक है? तो केजी द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान के लिए बीमा में हम L लिखेंगे और मीटर, द्रव्यमान के लिए M लिखेंगे और मीटर लंबाई का मात्रक है तो लंबाई के लिए बीमा में L और इस पे पावर -3। तो क्या हो जाएगा? mL/−3। तो चलिए ये 3 अलग अलग भौतिक राशि था जिसका मात्रक और बीमा हमने लिखा है। इसी तरीके से हर फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक और बीमा लिखा जा सकता है। शुरू का अगर 4-5 अगर याद रहे अच्छे से, जैसे बल, कार्य, त्वरण, वेलोसिटी, इन सब का मात्रक और बीमा अगर अच्छे से याद है तो आगे का सभी मात्रक और बीमा आसानी से लिखा जा सकता है। एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जो कुछ भी बच जाएगा वो आप खुद से भी बना सकते हो। शुरू का 4-5 केवल अच्छे से याद होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल हम और भी देखेंगे। जैसे एक टर्म आता है गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जैसे हम एक फार्मूला के बारे में बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण में हम पढ़े थे एक पिंड का द्रव्यमान m1 हो और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 हो
और इन दोनों के बीच की दूरी अगर r हो, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, r हो, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये बल का फार्मूला क्या लगता था, ये बल का फार्मूला क्या होता, तो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। F इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये g इज इक्वल टू क्या होगा, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। जी क्या है, तो जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर अंग्रेजी में इसको बोलें तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, ये वीडियो पॉज करके आप लोग भी साथ साथ नोट बना ही लेंगे, लिखते चले जाएंगे, नहीं तो बाद में बनाना संभव नहीं हो पाता है, भूल जाओगे। तो कॉपी में नोट क्या होगा रहेगा, तो रिवीजन करने में आसानी होगा, तो आप लोग भी अपना नोट करते चलेंगे। अगर इसमें जी के बारे में पूछ दे कि जी का मात्रक क्या होगा, तो देखिए जी का मात्रक हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो जी का जो मात्रक होगा ये क्या होगा, एफ बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर एक तरीके का दूरी है, दो पिंड के बीच की दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, लेकिन यहाँ दूरी का स्क्वायर है, यहाँ भी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। m1 द्रव्यमान है, इसका मात्रक kg, और दूसरा m2 भी द्रव्यमान है, तो इसका भी मात्रक kg। तो ये क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर। तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर इसके बीमा की हम बात करें, बीमा क्या होगा, तो न्यूटन के लिए जो बीमा है ये m l और t पर पावर -2, ये न्यूटन के लिए बीमा है। मीटर लंबाई का मात्रक है, लंबाई के लिए बीमा ये l पर पावर 2। ये kg द्रव्यमान का मात्रक है और द्रव्यमान पर पावर -2। अब सबको एक साथ लिखेंगे, m दो जगह है, यहाँ से m पर पावर 1, यहाँ से m पावर -2, तो दोनों आधार समान है, पावर जुट जाएगा, तो m पर पावर -1। l एक जगह है यहाँ और एक जगह है यहाँ, l पर पावर 1 और यहाँ 2, तो l पर पावर हो जाएगा 3 और t पर पावर हो जाएगा -2। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या हो गया, बीमा हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये SI मात्रक है। इसी में अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और किलोग्राम के बदले आ जाएगा ग्राम। अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा कोई भी हो, ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो कार्य का मात्रक होता है, चाहे वो कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होगा, क्योंकि किए गए कार्य के बराबर ही ऊर्जा संचित होता है। सिर्फ एक पृष्ठीय ऊर्जा का मात्रक अलग होता है, वो जूल पर मीटर स्क्वायर होगा, बाद बाकी सभी ऊर्जा का मात्रक जूल ही होगा और बीमा भी सबका सेम होगा। एक पृष्ठीय ऊर्जा का मात्रक जूल मीटर स्क्वायर क्यों होता, तो वो पर यूनिट एरिया के हिसाब से उसका एनर्जी डिफाइन किया जाता है, इसलिए पृष्ठीय ऊर्जा का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर होगा, बाद बाकी सभी ऊर्जा का मात्रक जूल ही होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो ये हाफ गुना द्रव्यमान, हाफ गुना द्रव्यमान और गुना वेग का स्क्वायर ये होता है, हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। अब देखो इसको अंग्रेजी में लिखें तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर।
ये क्या हो जाएगा, हाफ mv², हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी का अगर मात्रक लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी का मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हाफ का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि अंकीय मान जो कोई भी अंक हो 3, 4, हाफ, 5/2 इन सब का कोई मात्रक नहीं होता है, तो हाफ का कोई मात्रक नहीं होगा। और m द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए जो मात्रक आता है ये किलोग्राम आता है। और भी वेग है, वेग का जो मात्रक है ये मीटर पर सेकेंड है। यहाँ वेग का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग जूल कहा करते हैं। क्या कहते हैं, जूल कहा करते हैं। अगर इस काइनेटिक एनर्जी का बीमा लिखने की बात हो, काइनेटिक एनर्जी का अगर बीमा लिखने की बात हो, या तो यहाँ से डायरेक्ट बीमा लिख दें, नहीं तो यहाँ से लिखेंगे। kg द्रव्यमान का मात्रक है, तो द्रव्यमान के लिए बीमा m, कैपिटल M। मीटर लंबाई का मात्रक है तो इसके लिए l, इस पे पावर 2 है तो यहाँ भी पावर 2। के सेकेंड टाइम का मात्रक है, टाइम के लिए t, और इस पे पावर -2। तो चलिए ये था गतिज ऊर्जा का मात्रक और बीमा। अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा। ऐसे हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होगा, ऐसा ही मात्रक जूल होगा, और बीमा भी सबका सेम आएगा। लेकिन अगर पृष्ठीय ऊर्जा हो तो वहाँ थोड़ा सा मामला बदलता है, जो कि हम बोले थे कि पर यूनिट एरिया के हिसाब से डिफाइन होता है, तो जूल पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ये स्थितिज ऊर्जा, इसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी कहा जा सकता है। इसका जो फार्मूला होता है ये mgh होता है, mgh। स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। शॉर्ट में इसको P लिख सकते हैं। m मतलब मास, और g मतलब एक्सेलरेशन, ACC लिख के डॉट मार देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h जो है ये हाइट है, h क्या है, ये हाइट है, ये mgh। m क्या है, तो द्रव्यमान, m क्या है, तो द्रव्यमान, और g क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण, ये g क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है, तो ये ऊंचाई है, h क्या है, तो ये ऊंचाई आएगा, तो mgh। अगर इसी में पोटेंशियल एनर्जी का अगर मात्रक पूछेगा तो मात्रक कहाँ से आएगा, तो कुछ नहीं, फार्मूला को अगर अच्छे से याद रखते हैं तो फार्मूला में हर किसी टर्म का मात्रक रखेंगे, नया मात्रक आ जाएगा। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए मात्रक किलोग्राम, और g त्वरण है, चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण हो या सिंपल त्वरण हो, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h ऊंचाई है, ऊंचाई का मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग जूल कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ये था स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, इसके लिए बीमा भी अगर लिखेंगे तो बीमा क्या आएगा, तो बीमा के बारे में अगर हम देखें तो kg किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, तो m, मीटर किसका मात्रक है, तो लंबाई का l, l पे पावर कितना, तो 2, और सेकंड किसका मात्रक है, टाइम, टाइम पर पावर कितना, तो सेकंड पावर -2 है, तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा, -2। ये स्थितिज ऊर्जा थी। कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होता। अब एक फोटोन की ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। उससे पहले हम एक टर्म आवृत्ति के बारे में बात करते हैं। देखेंगे ये आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, QUNCY, फ्रीक्वेंसी। और ये आवर्तकाल को टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी न्यू है और टाइम पीरियड को T से डिनोट करेंगे। तो न्यू का मात्रक क्या होगा, न्यू का मात्रक, तो न्यू का मात्रक देखो
1/टाइम, तो टाइम का मात्रक सेकेंड, इसी को हम लिखते हैं पर सेकेंड, और इसी पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। अगर न्यू का बीमा लिखना हो तो देखेंगे बीमा क्या होगा, ये सेकेंड टाइम का मात्रक है, टाइम के लिए टी, और इस पे पावर -1, तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा? -1। आवृत्ति, आवृत्ति को न्यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी कुछ बुक में एन से भी डिनोट किया जाता। एक फार्मूला आता है E = h न्यू, E = h न्यू। ये न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ही है, ये न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, तो h इक्वल क्या हो जाएगा? E/न्यू, तो E/न्यू h तो h क्या है? h को हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। अच्छा E क्या? तो E फॉर एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा है, और न्यू क्या? तो वही फ्रीक्वेंसी है, अभी जस्ट जो बताए हैं ये फ्रीक्वेंसी। ये प्लांक्स कांस्टेंट को हिंदी में अगर लिखेंगे तो ये प्लांक नियतांक है। क्या? प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटे आवृत्ति। क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटे आवृत्ति, तो ऊर्जा बटे आवृत्ति, तो प्लांक नियतांक है। तो h का अगर हम मात्रक लिखना चाहेंगे तो देखेंगे h का मात्रक क्या आएगा। h के मात्रक के लिए हम बात करेंगे, E ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, और फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, तो ये पर सेकेंड, तो पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? जूल इंटू सेकेंड। क्या बचेगा? पर सेकेंड, निगेटिव में पर सेकेंड है, ये निगेटिव पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जूल सेकेंड। अगर इसके लिए बीमा की बात करेंगे तो देखो बीमा क्या आएगा। जूल के लिए जो बीमा आता है mL² T⁻², T⁻², ये जूल के लिए आया, और सेकेंड टाइम का है तो टाइम के लिए T, तो कितना हो जाएगा? ये mL² T⁻² और T⁻+1, तो T पर पावर जो हो जाएगा ये -1 होगा। mL² T⁻² और T⁻+1, तो T पावर कितना हो जाएगा? -1, तो mL² T⁻−1। ये किसके लिए है? प्लांक नियतांक के लिए बीमा वगैरह आ गया। तो मात्रक और बीमा इसी तरीके से एक एक करके हम पूरा निकालते चले जाएंगे। जितना फार्मूला आपको याद है फार्मूला लिखते जाइए, उसमें कोई भी एक आधा नॉन टर्म अगर है तो उस अननोन टर्म का मात्रक और बीमा आसानी से लिखा जा सकता है। जिसको लिखना हो, कॉपी में नोट करना हो, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम कुछ टर्म और देखते हैं। जैसे एक टर्म आता है श्यान बल, और उसका फार्मूला था F = 6π ηRV। इसमें जो 6π है ये तो नियतांक है, ये ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/6π RV। इसमें कोई पूछेगा कौन टर्म क्या है, तो जहाँ बक करके बगल में लिख देते हैं, जहाँ या वेयर। F जो है ये श्यान बल है। ये श्यान बल एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स दो सॉलिड बॉडी के बीच लगता है। यहाँ क्या है कि दो लिक्विड के लेयर के बीच लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है या पोजीशन फोर्स है, उसी को श्यान बल या विस्कस फोर्स कहते हैं। ये R जो है ये रेडियस है, रेडियस यानी त्रिज्या है, हिंदी में लिखेंगे तो त्रिज्या है ये। और V जो है ये वेलोसिटी है यानी वेग है, V वेलोसिटी है यानी क्या है? वेग है। इसी में 6π जो है, 6π ये कांस्टेंट है, इसका कोई वैल्यू है नहीं। ये जो n थोड़ा सा लंबा लाइन खींचते हैं, इसको ईटा पढ़ा जाता है। ईटा को श्यानता गुणांक कहा जाता है। क्या कहते हैं? ये श्यानता गुणांक है। इसी श्यानता गुणांक को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर ईटा का मात्रक लिखना हो तो देखते हैं मात्रक क्या लिखाएगा। तो देखिए F जो है ये एक बल है, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। 6π ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मात्रक या बीमा होता नहीं है। R रेडियस है, रेडियस का मात्रक क्या होगा? बीमा, और V वेलोसिटी है,
इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो माइनस गायब हो जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड ये क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग डेका पॉइज कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेका पॉइज कहते हैं। इसका सीधेस मात्रक पॉइज में आ जाएगा। ईटा का अगर बीमा लिखना हो तो देखिए बीमा यहाँ से लिखाया जा सकता, तो देखेंगे न्यूटन के लिए बीमा अगर आएगा तो mL/-2, mL और T⁻⁻², और ये सेकेंड टाइम का मात्रक है तो T, और मीटर लंबाई का मात्रक है तो लंबाई के लिए L और L⁻²। तो आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, m अकेले है तो m अकेले रह जाएगा, L दो जगह, L पावर यहाँ से +1 यहाँ से -2, तो L पर पावर ये -1, T⁻², और ये +1, तो T पर पावर हो जाएगा ये -1, mL⁻1 और ये T⁻−1। ये ईटा श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक का यही मात्रक और बीमा रहा है। इसी तरीके से हम कहीं भी और किसी फार्मूले को अगर याद करते हैं तो उसका मात्रक और बीमा आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे एक फार्मूला हम और याद करते हैं, Q = ml। Q = क्या है, ml। तो इसमें जो L है, L = हो जाएगा Q/m। Q/m कोई पूछेगा इसमें Q क्या है, तो Q जो है ये ऊष्मा है। Q क्या है, ऊष्मा है, हीट है। हीट भी एक प्रकार का ऊर्जा है, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक जूल ही होगा, लेकिन सीजियस मात्रक इसका कैलोरी हो जाता है। और m जो है ये m द्रव्यमान है, जिसको हम लोग मास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मास कह सकते हैं। और L जो है ये लेटेंट हीट है। L क्या, लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा के बारे में इन डिटेल से हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर है, वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम ये देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा और इसका बीमा कैसे निकाला जा सकता है। तो Q = ml ये एक फार्मूला है। कुछ फार्मूला ऐसा है जो 9th-10th में आप ऑलरेडी पढ़े हो, और कुछ फार्मूला ऐसा आएगा जो आप पहली बार पढ़ोगे। तो कोई बात नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको इन डिटेल्स हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ मात्रक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इससे बीमा कैसे निकालेंगे इस बारे में हमको सीखना है। तो Q = ml एक फार्मूला था, तो L = क्या हो गया, Qm। तो L यानी गुप्त ऊष्मा का अगर मात्रक लिखना हो तो मात्रक क्या लिखाएगा, देखेंगे मात्रक क्या लिखाएगा। Q ऊष्मा है तो ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और m द्रव्यमान है तो इसका मात्रक हो जाएगा kg। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर kg। क्या हो जाएगा, जूल पर kg। अगर इसी गुप्त ऊष्मा L का अगर सीजियस मात्रक की अगर बात हो कि सीजियस मात्रक क्या होगा, तो L का सीजियस मात्रक अगर हमको लिखना हो तो सीजियस मात्रक, ये Q ऊष्मा है तो ऊष्मा का सीजियस मात्रक जो होता है ये कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी। m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम। तो क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। अगर इसी में L का अगर बीमा लिखना हो, L यानी गुप्त ऊष्मा का बीमा लिखना हो, तब देखेंगे ये बीमा क्या आएगा। तो बीमा के लिए देखेंगे ये जूल के लिए बीमा क्या आता था, mL² T⁻⁻², mL² T⁻⁻², और ये kg द्रव्यमान का मात्रक है तो m पर पावर ये -1, m पर पावर -1। तो m पर पावर क्या हो जाएगा, 0, m पर पावर क्या हो जाएगा, 0, L² और T⁻⁻²। तो ये सभी का मात्रक और बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। केवल फॉर्मूला अगर याद हो तो सबको आसानी से डील किया जा सकता है। शुरू का केवल 4-5 मात्रक और बीमा अगर याद हो तो हम आसानी से ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन स्टेप वाइज अगर याद हो तो काम और भी आसान है। वो जो डायरेक्ट बीमा को सोचेंगे हम रट लें, याद कर लें, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए फार्मूला याद करें पहले। फार्मूला अगर याद हो गया तब उससे रिलेटेड उसका मतलब मात्रक निकालने का प्रयास करेंगे, और मात्रक यदि निकल गया तब जा कर के इसका हम बीमा लिखेंगे। तो चलिए एक और टर्म हम देखते हैं, Q =
एस एम डेल टी, एस एम डेल टी, ये डेल टी क्या है, तो इसमें एस इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो क्यू बाय हो जाएगा एम डेल टी। अब कोई पूछेगा कौन टर्म क्या है, तो जहाँ या वेयर करके लिख दें, तो क्यू क्या है, तो क्यू वही ऊष्मा या हीट ही है, ऊष्मा या हीट है। एस क्या है, ये विशिष्ट ऊष्मा, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा को अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो स्पेसिफिक हीट, क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट है। और एम द्रव्यमान है, एम क्या है, द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान है, इसको हम लोग मास कहते हैं, क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और ये डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी तापांतर है, यानी ताप में अंतर है, अंग्रेजी में लिखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर एस का कोई मात्रक पूछ दे, अच्छा विशिष्ट ऊष्मा को हमने एस से डिनोट किया है, कुछ बुक में इसको सी से डिनोट किया जाता है, फार्मूला भी लिखेगा Q इक्वल टू सी एम डेल टी, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हम लोग एस से स्पेसिफिक हीट को डिनोट किए, कभी कभी इसको सी से ही डिनोट कर दिया जाता है, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल टी, उसी को हम लोग एस लिखें, एक ही चीज़ है। हम एस मतलब स्पेसिफिक हीट, वहाँ स्पेसिफिक हीट को एस से नहीं डिनोट करके सी से भी डिनोट किया जा सकता। तो एस का जो मात्रक होगा, ऐसा ही मात्रक की अगर हम बात करें तो क्यू ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक ये जूल होता है, एम द्रव्यमान है ये केजी, और टी टेम्परेचर है तो इसके लिए केल्विन में आएगा। तो क्या हो जाएगा, जूल पर केजी और पर केल्विन, जूल पर केजी और पर केल्विन। अगर इसी में सीजीएस मात्रक की बात हो कि सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस मात्रक के लिए हम देखें, क्यू ऊष्मा है तो इसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी, एम द्रव्यमान है तो इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम, और टी टेम्परेचर तो इसका मात्रक हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको सही से लिखेंगे तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एस का बीमा लिखने की बात हो तो देखेंगे बीमा क्या लिखाएगा, जूल, जूल के लिए बीमा क्या लिखाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। केजी द्रव्यमान का मात्रक है तो द्रव्यमान के लिए बीमा क्या आएगा, एम पावर -1, और टी टेम्परेचर है, ये केल्विन के लिए बीमा के भी डाला जा सकता है, यानी तो इसके लिए थीटा भी डाला जा सकता था। तो क्या हो जाएगा, एम पर पावर 0 एल स्क्वायर टी पर पावर -2, टी पर पावर -2 और के पर पावर -1। ये जूल पर केजी पर केल्विन, जूल के लिए बीमा इतना था। सबको बीमा को बारी बारी से लिखा गया और सबके बीमा को एक साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि ये केल्विन टेम्परेचर के लिए मात्रक होता था। टेम्परेचर के लिए बीमा या तो के आता था या तो थीटा आता था, इसलिए केल्विन के लिए बीमा को हम के ही लिख दिए, इसके बाद हम थीटा भी लिख सकते थे। ये था विशिष्ट ऊष्मा। इसी तरीके से और भी जो बचा खुचा भौतिक राशि रह गया हो, सबका मात्रक और बीमा आसानी से निकाला जा सकता है स्टेप वाइज। तो हम एक दो और बचे खुचे मात्रक और बीमा को हम देखते हैं। जैसे एक टर्म आता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मात्रक और बीमा क्या होगा, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, तो चलिए एक फार्मूला है Q/T इज इक्वल टू KA डेल टी बाय एल, KA डेल टी बाय एल। इसमें पूछेगा कोई क्या है तो हम बता दें, जहाँ वेयर Q जो है ये ऊष्मा ही है, ऊष्मा यानी हीट है, और T जो है ये टाइम है यानी समय है, टाइम यानी समय है। L जो है ये लंबाई है जिसको लेंथ कह सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं। A जो है ये एरिया है जिसको हम लोग क्षेत्रफल कह सकते हैं या एरिया। डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस है यानी तापांतर है, यानी ताप में अंतर है। और K जो है यही है ऊष्मा चालकता, K क्या है, ऊष्मा चालकता। तो ऊष्मा चालकता, इसको अंग्रेजी में थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। इसमें सबका मात्रक हम पहले से पढ़े हैं, ऊर्जा। तो केवल एक K जो है, K एक अननोन है, इसी का मात्रक और बीमा निकालने का है। तो Q/T
देखो ये डिवाइड में, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ए डेल टी। इसको और सही से अगर लिखें एक बार और तो देखो Q इंटू एल डिवाइडेड बाय स्मॉल टी इंटू कैपिटल ए और इंटू कैपिटल डेल टी। तो के चालकता का अगर मात्रक लिखें तो क्या होगा, उष्मा चालकता का मात्रक। तो देखिए के उष्मा है, उष्मा का मात्रक ऐसा ही मात्रक लिखेंगे तो जूल ही लिखाएगा। सीजीएस मात्रक में कैलोरी, एल लेंथ है, लेंथ का मात्रक मीटर तो जूल इंटू मीटर, टी टाइम है तो क्या हो जाएगा सेकेंड, ए एरिया है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर और टी टेम्परेचर है तो इसका मात्रक केल्विन। तो क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड पर मीटर और पर केल्विन। तो जूल पर सेकेंड को चूँकि वाट भी लिखा जाता है तो एक बार में वाट लिख देंगे जूल पर सेकेंड को, तो वाट पर मीटर और पर केल्विन भी लिख सकते हैं। अगर इसके बीमा लिखने की बात हो तो के का बीमा यानी उष्मा चालकता के बीमा लिखने की अगर बात हो तो बीमा कैसे लिखाएगा, तो जूल के लिए जो बीमा आता था ml² T⁻⁻2 और सेकेंड के लिए जो बीमा आता है ये T⁻⁻1 चूँकि सेकेंड पावर -1, मीटर लंबाई का मात्रक है तो l⁻⁻1, केल्विन K⁻⁻1 सबको एक साथ लिखेंगे तो ml², अच्छा देखो l² है या l⁻⁻1 है तो पावर 2 है यहाँ -1 है तो पावर 1 बच जाएगा, तो T⁻⁻2 और यहाँ से -1 तो -3 और K⁻⁻1। ये था उष्मा चालकता। इसी तरीके से एक एक करके पूरे फिजिक्स का मात्रक और बीमा लिखा जा सकता है। और भी एक आध टर्म अगर बचा खुचा रह गया हो जैसे पृष्ठीय तनाव, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लें कि पृष्ठीय तनाव का क्या होने वाला है। एक एक करके अगर बहुत भौतिक राशि ऐसा है जो छोटा भी रह जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए हर किसी को निकाला जा सकता है। जैसे हम बात करें पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव ये क्या होता है बल बटे लंबाई, ये क्या होता है तो बल बटे लंबाई। अगर पृष्ठीय तनाव को अंग्रेजी में बोलें तो सरफेस टेंशन, क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स अपॉन लेंथ, क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन को हम लोग ST से भी कह सकते हैं, ST सरफेस टेंशन। तो फोर्स के लिए F और लेंथ के लिए L। तो ST यानी सरफेस टेंशन का अगर मात्रक लिखें, सरफेस टेंशन का मात्रक, तो देखो मात्रक क्या आएगा, फोर्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन और लेंथ लंबाई है तो मीटर, ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। लेकिन कोई अगर सीजीएस मात्रक की बात करे तो सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो फोर्स का जो सीजीएस मात्रक है ये होता है डाइन, क्या होता है डाइन, और लेंथ लंबाई है इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। अगर इसी में इसके बीमा की बात करें तो बीमा क्या होगा, तो बीमा की अगर बात करेंगे तो फोर्स के लिए जो बीमा आता है या डायरेक्ट न्यूटन के लिए जो बीमा आता है mL⁻⁻2 मीटर पर मीटर था, मीटर पावर -1, तो मीटर लंबाई का मात्रक है तो लंबाई के लिए -1 सबको एक साथ लिखेंगे mL⁻0 T⁻⁻2। यहाँ L⁻+1 था, L⁻−1 था, आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा तो दोनों को जोड़ करके 0 हो गया। इसी तरीके से और भी कुछ भौतिक राशि बच गया, जैसे भार W बराबर mg भार है, वेट बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण। तो W का अगर मात्रक लिखना हो तो मात्रक कैसे लिखाएगा, तो देखेंगे m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और g त्वरण है
तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन भी कह सकते हैं। इसका बीमा अगर लिखना हो तो केजी के लिए एम, मीटर लंबाई का था एल, सेकेंड टाइम का तो टी, इस पे पावर -2। तो एक एक करके सारे भौतिक राशि का मात्रक और बीमा आसानी से निकाला जा सकता है। अब जो बचा खुचा रह गया अगले वीडियो में हम सबको बता करके लास्ट करेंगे। आज भर इतना ही, चलिए बाय बाय।